आगे का तुम पूरा कर दो। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो? मुझे आशा है कि तुम सब एकदम खुश होगे, एकदम मज़े में होगे, एकदम ज़बरदस्त होगे। आज हम एक काफ़ी आसान से चैप्टर को ख़त्म करने जा रहे हैं। हाँ, आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर लेंगे। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसी दिखती है आपकी गणित मंजरी, कुछ ऐसी दिखती है आपकी गणित मंजरी। ठीक है, इस गणित मंजरी का आज हम एक चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पूरा आज हम एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने ये गाना क्यों सुनाया तुम्हें? हैं? देखो, तुम्हें ना अपनी किस्मत बदलनी है। ठीक है, अब अगर ये सोच के बैठोगे कि ये बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो टफ ही लगेगा, तो जीवन में कभी तुमसे वो नहीं हो पाएगा। ये चैप्टर तुमसे फिर जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हें तो करना है। ठीक है, ये चैप्टर छोड़ो, भी तो तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है यार। ठीक है, तो तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत, बस चल दे, मेरे साथ ही तेरे कदमों के हैं निशान, आगे का तुम पूरा कर दो। ठीक है, हाँ, अब चलो, अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 2.5 और 2.6 रहता था हमारा। ठीक है, एक एक दोनों का सबसे टफ टफ और टफ आसान देखते हैं। एक क्वेश्चन में तुम्हें करा दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट डिफिकल्टी लेवल 2.5 में तो सेम ही है। थर्ड वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, 2.5 का डिफिकल्ट नहीं है, वहाँ बच्चा दिमाग नहीं चला पाता है। हिंट दिया है, हिंट में भी दिमाग नहीं चला पाता है फिर भी बच्चा, इसलिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, वही 2.6, तो 2.6 में ना अगर तुम एक बेसिक कोर आइडिया समझ गए ना, तो 2.6 भी हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ। y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे पता है ग्राफ में इस ए का मतलब क्या होगा? स्लोप। इस बी का मतलब ग्राफ में क्या होगा? y इंटरसेप्ट। अगर जी इना ही हमको y इंटरसेप्ट समझ आ रहा है और इना ही हमको स्लोप समझ आ रहा है। और स्लोप तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे जो स्लोप होता है, याद करो मैंने फिजिक्स में स्लोप पढ़ाया था। स्लोप, स्टीपनेस, कुछ ऐसा मैंने वर्ड यूज़ किया था, डेरिवेशन में यूज़ किया था। बेसिकली मैंने ग्राफ में वो वर्ड्स यूज़ करे थे, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने फिजिक्स में एक स्लोप करके चीज़ पढ़ाई थी। नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, फिर समझा दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट भी बताता हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है एक चीज़ होती है एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट जैसे होता है वैसे एक्स इंटरसेप्ट भी होता है। अब मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बताने जाऊँगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज हो तुम्हारे पास। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वाई एक्सिस से पॉइंट को कहाँ काटा जा रहा है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट से काटा जा रहा है लाइन। ठीक है, लाइन एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट को काट रही है, ये होता है एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा, और इसी लीनियर एक्सप्रेशन में, इसी लीनियर एक्सप्रेशन में ये बी होता है अपना वाई इंटरसेप्ट, ये ए होता है हमारा स्लोप। ठीक है, ये ए होता है हमारा स्लोप, ये बी होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, डन। इतना समझ आ गया बस। अच्छा, लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर पैटर्न सेम नहीं होता है। ठीक है, सेम नहीं होता है, सेम मत समझना दोनों को। अब बस आज ही पॉलिनोमियल भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक रिमाइंडर थ्योरम का, जो मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम एक शॉर्ट में सिखा दूंगा। ठीक है, आयुष भैया ने बोला है, आयुष भाई ने बोला, आयुष सर ने बोला है
कि वो रिमाइंडर थ्योरम सिखाएंगे, मतलब सिखाएंगे। मैं वादा किया हूँ, वादा तोड़ूंगा नहीं, शॉर्ट्स में पक्का सिखाऊंगा, पक्का आएगा। आएगा मतलब आएगा, ठीक है, आएगा, ठीक है। चलो आओ अब 2.5 करते हैं, ठीक है, 2.5 करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस and degrees Fahrenheit, which is given by degree Celsius is equals to A degree Fahrenheit plus B, and A and B given that ice melts at 0 degrees Celsius and 32 degrees Fahrenheit, and water boils at 100 degrees Celsius and 200 degrees Fahrenheit. अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से एक बार अपनी किताब में क्वेश्चन देखो और ध्यान से उसको एनालाइज करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखा, समझ आया, कुछ समझ आया। मेरे पास पहली इक्वेशन बन रही है, पहली इक्वेशन मेरे पास जो बनेगी, अब वो बनेगी कुछ इस तरीके से, 32A प्लस B इज इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। अच्छा मेरे पास दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, 212A प्लस B इज इक्वल्स टू 100, कुछ ऐसे ही बनेगी, कुछ ऐसे ही बनेगी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब पता है क्या है, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। मैं इनको आपस में माइनस कर लूँगा, ठीक है, इनको आपस में मैं माइनस कर लूँगा, आपस में मैं माइनस कर लूँगा, ठीक है, माइनस कर लूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, माइनस करूँगा, ठीक है, ठीक है। आओ माइनस करते, ठीक है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, हाँ क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। अच्छा हिंट देख लो, हिंट व्हेन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 32 and when degree Celsius is equals to 100 degree Fahrenheit is equals to 200. Use this information to find A and B and thus the relation and the linear relationship between degree Celsius and degree Fahrenheit. देखो मैं चाहता तो मैं तुम्हें हिंट पहले ही बोल सकता था, मैं हिंट बोलना नहीं चाह रहा था। अगर मैं हिंट बोल दूंगा तो एग्जाम में हिंट के भरोसे मत बैठना, क्या पता हिंट ना भी मिले, ठीक है। और स्टार मार्क वाला सोच के क्वेश्चन तुम छोड़ भी नहीं सकते, क्यों, पता है तुम्हें स्टार लगा ही नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, 32A प्लस B इज इक्वल्स टू 0, यहाँ 212A माइनस B इज इक्वल्स टू 100। क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे पूरा बी ऐसे नहीं करते, हाँ मुझे पूरा का पूरा बी खत्म करना था, ठीक है, मुझे पूरा का पूरा बी को हटाना था, तो मैंने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया। समझ रहे हो, एडिटिव इनवर्स करके कुछ पढ़ाया था मैंने रेशनल नंबर्स में। चलो ये क्या बनेगा, -180A इज इक्वल्स टू -100
ए इज इक्वल्स टू हाँ -100 अपॉन -180, माइनस से माइनस गया, अब माइनस से माइनस गया और आगे डिवाइड करो, आगे डिवाइड करो, आगे डिवाइड करो, आगे डिवाइड करो। अब 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 9 ज़ा 18 होता है, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/9। ए की वैल्यू क्या आ गई? 5/9। देखो बच्चा फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, हाँ। अच्छा, क्या ये मेरे पास एक इक्वेशन है? हाँ। अच्छा, मैंने पता है क्या किया, मुझे बी से बी को उड़ा देना था, ठीक है, मुझे एडिटिव इनवर्स लगाना था, ठीक है, पता है ना, सम ऑफ सेम नंबर विथ ऑपोजिट साइन बिकम्स 0, ठीक है, ठीक है, +1 -1 क्या होता है? 0 ही तो होता है, बस वही तो करना था मुझे, वही तो करना था मुझे बस। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे मेरा ए का वैल्यू मिला, यहाँ से मुझे मेरी ए की वैल्यू मिली, ए की वैल्यू मिल गई, ख़त्म बात। ख़त्म बात? नहीं ख़त्म बात। क्यों? अब मुझे बी की भी वैल्यू निकालनी। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स होते तो मैं इनका कभी भी वैल्यू नहीं निकाल पाता, ठीक है, ना मैं कभी ए की वैल्यू ढूंढ पाता, ना मैं कभी बी की वैल्यू ढूंढ पाता। लेकिन अब मेरे पास क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है। कैसे? देखो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो 5/9 है, ठीक है, 5/9। अब देखो, मुझे ए की वैल्यू मिल गई थी 5/9 फ्रॉम a इज इक्वल्स टू 5/9। अब मैं पता है क्या करूंगा, दोनों में से अपनी मर्जी की किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो वहां पे तब तक दो वेरिएबल थे बच्चा, ठीक है, तो दो वेरिएबल थे, तो क्या मैं कभी भी वहां पे एक वेरिएबल की भी कभी वैल्यू निकाल पाता? नहीं निकाल पाता, वो जीवन भर वेरिएबल ही रह जाते हैं। लेकिन मेरे पास दो इक्वेशन थी, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने b को हटा दिया, b को हटा दिया, कैसे करके? सब्ट्रैक्शन करके हटा दिया, खत्म बात। अब देखो, अब मैं एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेता हूँ। अब मैंने 32a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है b, पहले यहाँ पे एक a भी वेरिएबल ही था, पर अब a एक वेरिएबल नहीं है, ठीक है, नहीं है। अच्छा अब देखो, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 16, 160/9 इज प्लस b इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो b में पास क्या आ गया, -160/9। खत्म बात, यही था मेरा आंसर, हाँ यही था। अच्छा फिर रिवाइज कर रहा हूँ, पहली बार ऐसे क्वेश्चन को देखा है, पहली बार ऐसे क्वेश्चन को जानने का, समझने का प्रयास किया है, तो थोड़ा टफ लग रहा होगा। सुनो सुनो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम एनालाइज किया, तो मैंने देखा मुझे दो इक्वेशन मिले, ठीक है, मुझे दो इक्वेशंस मिल गए। अच्छा उन दोनों इक्वेशन का मैंने क्या किया, उन दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया। अच्छा मैंने देखा दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल थे, ठीक है, एक में वेरिएबल था 32a, एक में वेरिएबल था 212a। मैंने देखा इन a को तो अपना जोड़ीदार मिल रखा है, ये b बेचारा अकेला है, b बेचारा अकेला है, ठीक है, इसमें एकता नहीं है। तो मैंने क्या किया, एकता सबसे बड़ी शक्ति होती है, इसमें एकता नहीं थी, ठीक है, इसमें यूनिटी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, इसकी यूनिटी ब्रेक हुई तो मैंने इसकी ताकत भी तोड़ दी। मैंने क्या किया, मैंने बी को अकेला निहत्था देखा, मैंने सोचा बी से बी को उड़ा देते, खत्म बात, खत्म बात।
ए को अपना जोड़ीदार मिला हुआ था, ए का यूनिटी हो रखा था, तो ए को मैं ख़त्म नहीं कर पाया था। बी को मैंने अकेला देख लिया इक्वेशन में, तो मैंने बी को उड़ा दिया। देखा, इतने इतने अच्छे से, इतने पीक डिटेलिंग से, देखा इतना पीक डिटेलिंग से समझा रहा हूँ। ऐसी पीक डिटेलिंग यही मिलती है। हाँ, तो मैंने देखा बी अकेला है, मैंने क्या किया, मैंने बी को हटा दिया इक्वेशन से। तू अकेला, चल तू भाग, हट जा यहाँ से, ठीक है। तो बी मैंने उड़ा दिया इक्वेशन से, ठीक है। तो मैंने बी को वहाँ से उड़ा दिया था। अच्छा, अब क्या हुआ, तो मुझे कुल मिला के मेरा एक इक्वेशन मिला, ठीक है। उस इक्वेशन से मैंने क्या कर ली, मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल ए था, मैंने ए की वैल्यू निकाल दी। अच्छा, अब मैंने कहा चलो बी भाई, मुझे मेरी गलती का रियलाइज़ हुआ है, आओ आओ आओ, तुम एक काम करो, तुम अकेले मत रहो, मैं तुम्हें एक दोस्त दे देता हूँ, वो दोस्त तुम्हारा ये है, ठीक है। बी आप अकेले मत रहो, ठीक है। आपको मैंने इक्वेशन से भगा दिया था, मैं आपको वापस बुला रहा हूँ, आपको दोस्त दे देता हूँ, ये आपके दोस्त हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी भी यूनिटी हो गई, और एट द एंड बी की वैल्यू मुझे -160.9 मिल गई पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके। हाँ, देखा देखा देखा, इतना बढ़िया समझा दिया। देखा, मैंने कहा बी भाई आप अकेले मत रहो, ठीक है, आप अकेले रह रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। मैंने आपको इक्वेशन से भी भगा दिया, एक काम करो, मैं आपको एक जोड़ीदार दोस्त दे देता हूँ, ये आपका दोस्त है, ठीक है। आप इस दोस्त के साथ रहो, ठीक है, आराम से खुश रहो, मौज मारो, ठीक है। तो बी भाई भी खुश थे, ठीक है। तो इस बी की एट द एंड मैंने पूरी वैल्यू निकाली, इस बी की मैंने एट द एंड पूरी वैल्यू निकाली, और बी की वैल्यू मुझे -160.9 मिल गई, ठीक है, ठीक है। 1 और 2 करके देखना, मैंने तुम्हें सबसे टफ वाला करा दिया इसमें। 2.5 का ये मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, बाकी दो में कुछ भी नहीं है, बेकार है वो यार, बेकार क्वेश्चंस हैं। इतने आसान क्वेश्चन सामने हलवा की तरह परोस दिया है, बताओ। अरे मैं तो कह रहा था इस थर्ड में भी हिंट नहीं देना चाहिए था, मज़ा आ जाता। हिंट देखो, हिंट बुक ने दे दिया, छोड़ बुक को, ठीक है, बुक का हिंट का छोड़ो, ठीक है। पेपर में हिंट के भरोसे नहीं बैठेंगे, हिंट के भरोसे नहीं बैठेंगे, दिमाग चलाना है, ठीक है, दिमाग खोलने आया हुआ है, दिमाग खोलो, ठीक है। वो नहीं चीरा तीरा मार के दिमाग खोलना है, ये आगे का डॉक्टर वाला सब, ये जो आगे का डॉक्टर के लिए अपीयर होगा नीट के लिए, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर होगा डॉक्टरी के लिए, गलत है समझ लेगा, नहीं नहीं वैसे नहीं करना है, दिमाग चलाना है, ठीक है, दिमाग चलाना है। चलो खत्म, नहीं हुआ है, खुश हो गया, छुट्टी, छुट्टी मिल गई। का पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? अजी गुरु जी हमको सबसे ज़्यादा पसंद है खाना, छुट्टी और सोना और खेलना, 4 चीज़ बहुत पसंद है। अच्छा, आपकी लिस्ट में पढ़ाई कहाँ है? वो क्या होता है? ये पढ़ाई तढ़ाई नहीं जानते हम, हाँ, पढ़ाई तढ़ाई से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। चलो लास्ट में 2.6 का एक क्वेश्चन कराता हूँ, समझा देता हूँ, और फिर अब हमारा पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर ख़त्म होने वाला है। अच्छा सुनो, अगला लेक्चर लाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में भी गुरुजी आपको टाइम लगा है? हाँ लगा है, लेकिन अगले लेक्चर में अब मैं सोच रहा हूँ जो भी मैं लाऊं वो मैं 1 शॉट में लाऊं, अब सारे लेक्चर्स, ठीक है। क्योंकि मैं तो तुम्हें एक अच्छी इंटेंशन से, मतलब ब्रेक कर करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक लेक्चर मैंने 1 घंटा का ले लिया, एक मैंने थोड़ा 1.5 घंटा का ले लिया, एक लेक्चर 1.25 घंटे का ले लिया, तो ऐसे कर करके मैं तुम्हें टुकड़ों में पढ़ाने का कोशिश कर रहा था। बट शायद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा वैसे पढ़ने में, शायद तुम्हें इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड मिली है, इसीलिए शायद तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगला लेक्चर लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अब जो लाऊंगा सीधा 1 शॉट में लाऊंगा, ख़त्म बात। अच्छा, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें एकदम लेक्चर टुकड़ों में पढ़ना है तो तुम कमेंट में बता सकते हो, तो फिर मैं टुकड़ों में ही लाऊंगा लेक्चर्स को, ठीक है। चलो, अच्छा, ये तुम्हारा 2.6 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारा 2.6 का क्वेश्चन है। अच्छा सुनो, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन पकड़ा है जो ना ज़्यादा आसान है ना ज़्यादा टफ है, ठीक है।
चलो अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अच्छा, इसका मतलब पता है तुम्हें? इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 5x का मतलब पता है तुम्हें? y इज इक्वल्स टू 5x का मतलब पता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ, देखो। इसका मतलब है कि जो y होगा वो x के 5 गुना ज्यादा होगा। जो y होगा, ये जो y है, ये x के 5 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, समझे? y इज इक्वल टू 5x, यानी जो y होगा वो x के 5 टाइम्स ग्रेटर होगा। अब कैसा होगा? ग्रेटर होगा। समझ गए? खत्म बात। अच्छा, अब भाई y इज इक्वल टू -5x का मतलब जो y होगा वो x के -5 गुना ज़्यादा होगा। ख़त्म बात। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल। ठीक है, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टेबल ज़रूर बना लेना। ठीक है, हाँ। यहाँ है चलो, टेबल कैसे बनेगी? टेबल कैसे बनेगी जल्दी बताओ। टेबल कैसे बनेगी? पहले तुमसे पूछूं मैं ज़रा, पहले मित्र मैं आपसे पूछ लूँ। आप बता पाओगे मुझे मित्र? क्या मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा मुझे बता पाएंगे? देखो, सबसे पहले क्या बनेगा? x बनेगा, फिर क्या बनेगा? y बनेगा, x बनेगा, फिर y बनेगा। ठीक है, अब देखो, x है 1, हाँ, x है -2, y है -10, x है 1, y है x है -1, y है -5, x है 0, y है 0, x है 1, y है 5, x है 2, y है 10। ये मेरी एक टेबल बन गई। ये मेरी एक टेबल बन गई। टेबल बन गई। ये मेरी एक टेबल बन गई। ठीक है, ये मेरी एक टेबल बन गई। बस खत्म बात, खत्म बात। हाँ, पॉइंट्स मिल गए मुझे। हाँ, पॉइंट्स मिल गए मुझे। रुको, एक टेबल पहले इसकी भी बना लेता हूँ। ठीक है, ये टेबल है मेरी y इज इक्वल टू 5x की। ठीक है, अच्छा चलो, अब y इज इक्वल टू -5x की बना दी। ठीक है, x और y। ठीक है, y मेरा -2 है, x मेरा -2 है, y मेरा 10 आ जाएगा। x मेरा -1 है, y मेरा 5 आ जाएगा। 0 0। ठीक है, x मेरा 1 है, y मेरा -5, x2 है, y मेरा -10। बस बन गया टेबल, बन गया टेबल, बन गया टेबल। खत्म बात। क्या करूँगा? अब इन दोनों टेबल को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा, मैं कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर दूंगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो देखो, क्या ये ग्राफ है? क्या मेरे कार्टेशियन प्लेन एकदम करेक्ट है? देखो, अब मैं काम करने का सोच रहा हूँ। y को क्यों ना मैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 ले लूँ, ना ग्राफ थोड़ा छोटा बन जाएगा। ठीक है, चलो, x में मैं 1 यूनिट 1 लूँगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, x एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, सॉरी, y एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 ले लूँगा। अब देखो, 2 4 6 8 10, यहाँ पे भी ले लूँगा ऐसे ही, -2 -4 -6 -8 -10। देखो 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 देखो, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? रुको रुको रुको, मार्कर थोड़ा लाइट पड़ रहा है, 1 सेकेंड। अब दिखेगा, अब दिख रहा होगा।
अजी अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा यार, अब तो दिख रहा होगा। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ अब दिक्कत नहीं है, चलो अब देखो ध्यान से। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले इस वाले टेबल को प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो x मेरा -2 है, y मेरा -10, x मेरा -1 है, y मेरा -5, -5 -4 और -6 के बीच में ही तो आएगा, ठीक है। 0 0 1 5 कुछ यहाँ आएगा, 2 10 कुछ यहाँ आएगा, खींच दो एक लाइन, खींच दो एक लाइन, खींच दो एक लाइन, ठीक है। खींच दो एक लाइन। क्या लाइन स्ट्रेट आ रही है? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। यहाँ ग्राफ उतना अच्छा नहीं बना है बोर्ड पे। क्यों? क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। वाइट बोर्ड पे ग्राफ थोड़ा ऐसा ही बनता है, ठीक है। बाकियों का मुझे नहीं पता, मुझसे तो थोड़ा गंदा ही बनता है यार। गंदा ही बनता है थोड़ा मुझसे वाइट बोर्ड पे ग्राफ। में क्या करूँ है? अब मैं क्या करूँ आप ही बताओ। हम क्या करें? एक और बार ट्राई करता हूँ, क्या पता इस बार थोड़ा ठीक बन जाए। यस 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 यस। चलो बेटर बेटर बना, बेटर बेटर ग्राफ बनाए यहाँ पे। अब पहले से ग्राफ थोड़ा बेटर बनाए, देखो देखो और बताओ बताओ। ग्राफ अब पहले से थोड़ा बेटर बना है। आयरो मार देंगे दोनों तरफ, ठीक है। आयरो मारना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ग्राफ निकाल के प्लॉट करके देखो, ठीक है। बोर्ड पे थोड़ा ऐसा ही रफ बनता है, ठीक है। हाँ अच्छा, अब इस वाले टेबल को प्लॉट करूँगा। -2 पे क्या था? 10 था। -1 पे 5 था, 0 पे 0 था, 1 पे -5 था, 2 पे -10 था। बस खींच दो एक स्ट्रेट लाइन। देख रहे हो कुछ दिखा? ये आपस में एक दूसरे को लाइनें काट रही हैं, देखा? दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, देखा? अच्छा मुझसे ए का रोल पूछा है, रोल ऑफ ए। अब मुझसे ए का रोल पूछा है, ठीक है। क्या है ए का रोल? पहले अगर तुम्हें इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ताकि तुम्हें अगर रीचेक करना हो तो, ठीक है। हाँ चलो देखो, रोल ऑफ ए क्या है मेरा? रोल ऑफ ए, बोथ लाइन्स हैव सेम steepness but in opposite direction। यही होगा ए का रूल। दोनों लाइंस की स्लोप सेम था। अच्छा स्लोप देखो, ये जो जा रहा होता है ना, तो अगर हम ये देख लें, ये देख लें, इनमें से कुछ भी देख रहे हैं, ये स्लोप होता है, ठीक है। ये ऐसी यही चीज़ स्लोप होती है। ये जो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जा रहा होता है ग्राफ पे, यही स्लोप होता है, ठीक है। हाँ अच्छा, अब दोनों का सेम स्टीपनेस था, ठीक है। ग्राफ बना के देखते तो पता चलता, लेकिन आप तो कथा देख रहे हैं, ठीक है। आप तो एकदम लेट के मूवी देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लेट के मूवी देखेंगे तो काम तो नहीं चलेगा जी, ठीक है। हाँ
थोड़ा मेहनत करना पड़ता है हाँ अपनी किस्मत बदलने के लिए, ठीक है। लगता है स्टार्ट में मोटिवेशनल गाना का फ़ायदा नहीं हुआ है आपको। ऐसे ही आप लोग मज़े में ऐसे मूवी देख रहे हैं, पढ़ाई करो। हाँ चलो अच्छा, अब बी का रोल बताना है मुझे। रोल ऑफ बी, क्या है बी का रोल? बोथ लाइन्स passes through origin। खत्म बात, खत्म बात। देखा, इतनी आसान तरीके से हमने पॉलिनोमियल्स को खत्म कर लिया यार। बस अब एक शॉर्ट में मुझे तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम बताना है। रिमाइंडर थ्योरम तुम्हारी गणित मंजरी में नहीं है मित्र, गणित मंजरी में नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम मैं अपने एंड से सिखाऊंगा, मेरी मर्जी। बढ़िया थ्योरम है यार, आना चाहिए, मज़ा आएगा यार। ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन से तो मैं रिमाइंडर थ्योरम सिखा दूंगा। आयुष भैया वादा करते हैं तो तोड़ते नहीं है। हाँ ये वादा किया है, रिमाइंडर थ्योरम सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा और सिखा के ही मानूंगा, ठीक है। चलो तो आज हमने एनसीईआरटी लेवल पे सारा का सारा पॉलिनोमियल का सारा कंटेंट खत्म कर लिया है। मैं तुम्हें पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से सिखा दिया है, ठीक है। तो बस अब मिलते हैं फिर कभी किसी और नए तगड़े लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ो।